नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। खबर पीजीआई से है, जहां देश के कोने कोने से मरीज आता है। ओपीडी में 10,000 लोग हर रोज अपना चेकअप करवाते हैं, जिन्हें दिक्कत आती है मार्गदर्शन की। और इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं एनएसएस वॉलंटियर, जो कि यहां आने वाले मरीजों के लिए मसीहा बने हुए हैं। किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को राह दिखानी है, या किसी को डॉक्टर तक पहुंचाना है, या किसी का कोई टेस्ट करवाना है। इन सभी के लिए एनएसएस वॉलंटियर हमेशा हाजिर रहते हैं। ये एनएसएस वॉलंटियर स्कूल और कॉलेजों से है, जो कि हर रोज पीजीआई में आते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये आइडिया पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय का था, और ये आइडिया उन्हें विदेश में मिला, जो कि यूएस गए हुए थे। वहां यह एक योजना चल रही थी। उन्होंने उसी योजना को आकर पीजीआई में भी अमली जमा पहना दिया। अभी इस योजना को 1 साल ही हुआ है, और अब तक हजारों वॉलंटियर्स पीजीआई में आकर मरीजों की सेवा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। और यही नहीं, पीजीआई के इस सारथी प्रोजेक्ट को अब देश के 100 से भी अधिक और अस्पतालों में भी अपनाया जा रहा है। इसका यह दायरा फैलता ही जा रहा है। अब तो पीजीआई में इसे लेकर एक ऐप भी बनाई जा रही है, जो कि मरीजों का पथ प्रदर्शन करेंगी, उन्हें राह दिखाएंगी, उन्हें बताएंगी कि उन्हें किस डॉक्टर से किस कमरे में और किस नंबर में जाकर मिलना है। इस सारथी योजना में अभी तक शहर के कई स्कूल और कॉलेज जुड़ चुके हैं। इसी संबंध में हमारे संवाददाता भागवत सिंह ने पीजीआई का दौरा किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में। न्यू ओपीडी में अगर हम कहें सबसे ज्यादा मरीज 10,000 के करीब मरीज यहां पर रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहां पर पहुंचकर डिफरेंट डिपार्टमेंट जाना होता है, जिसके लिए उन्हें काफी समस्या आती है। लेकिन मैं उनकी बात करूंगा, जो उनके साथी बने हैं, ये सभी आप स्टूडेंट देख सकते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पर एज अ सारथी उनकी मदद करते हैं, उन्हें उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुंचाते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर कई जो व्हील चेयर पे पेशेंट जाते हैं उन्हें लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे हर तरह के पेशेंट है, पुअर भी है, हर क्लास के पेशेंट हैं, तो उनके साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत पुअर फैमिलीज से आते हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं लगता है। कुछ बहुत हायर फैमिलीज से आते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है। अब जो पुअर होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने कहाँ से वापस भी जाना है। ठीक है, उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती कभी कभी, तो हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी जगह पे पहुंच पाए जहाँ का उनका कार्ड है। ठीक है, और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यही है कि वो अपने अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं, और हम उनकी हेल्प जितनी हो सके हम उतनी कर पाएं। सर, ये नंबर तो एक्चुअली एग्जैक्टली बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो हम खड़े होते हैं तो कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, हम जितना हो सके उतनी ट्राई करते हैं। आई गेस काफ़ी हो जाते होंगे, 150, 200, 300 भी। सिर्फ पेशेंट्स की हेल्प करके ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, खुद को दिल को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और उनकी हेल्प करके वो भी थैंक यू बोलते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो भी देखकर अच्छा लगता है कि उनकी हेल्प हो पाई। और साथ काफ़ी अच्छी फीलिंग रहती है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एज अ होप लेकर कि मे बी कोई हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। कईयों को हेल्प मिल पाती है, कईयों को नहीं हेल्प मिल पाती है। हम आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है पेशेंट्स की हेल्प करके। लाइक वी फील पर्सनल विद देम, लाइक वी आर हैविंग एनी पर्सनल रिलेशनशिप्स विद देम। वी लव टू गाइड देम अबाउट रूम, स्ट्रेचर्स एंड व्हील चेयर्स एंड एवरीथिंग। वी लव टू हेल्प देम। सर, काफ़ी अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि जितनी भी हेल्प हम उनकी कर पाएँ उतना ज़्यादा बेटर है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमें नॉलेज है वो हम उनको दे पाएँ, और किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कर पाएँ। जैसे आज 3rd फ्लोर पे काफ़ी सारे जैसे स्ट्रेचर्स थे जो फ्री पड़े थे, तो हम लोग वो स्ट्रेचर्स 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और पेशेंट्स काफ़ी देर घूमते हैं, उनको दिक्कत होती है ढूंढने में। और अगर कोई भी जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका मे भी इमरजेंसी केस है, या जिनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करते हैं कि गार्ड से या किसी और से कह के, या कुछ भी हम लोग रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनके यूज़ से हम उनकी हेल्प कर पाएँ। सो काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ का कुछ भी नहीं है, सारे पेशेंट्स अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो हमारे साथ जैसे छेड़छाड़ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम उन्हें बोले कि आप प्रॉपर लाइन में हो जाओ, तो वो लाइन में हो जाते हैं, हमारी सारी बात मानते हैं। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है कि यंग एज में हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, और वो भी फ्री में, तो एक सेवा टाइप की। इन सभी स्टूडेंट से हमने बातचीत भी की, कैसा इनका अनुभव रहा और कैसे ये हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात, पूरे देश में इस प्रोजेक्ट की सराहना हुई है।
पीजीआई के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने भी इनकी सराहना की है कि सारथी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये यहाँ पर सेवाएं देते हैं। ये सभी एनएसएस के वॉलंटियर हैं और सबसे बड़ी बात, ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं। इनके आने से यहाँ पर ये न सिर्फ मरीजों की हेल्प करते हैं बल्कि उन्हें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी में पहुँचाते हैं और व्हील चेयर अगर कहीं पर खाली पड़ी हैं वो भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे बड़ी बात, इन सभी स्टूडेंट से हमने बातचीत की, इनका एक एक्सपीरियंस था, इनका कहना था कि यहाँ पर जो पेशेंट पहुँचते हैं वो लोड ज़्यादा है, उन्हें नहीं पता चल पाता। जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, वो उनकी मदद प्रॉपर करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की अब सराहना पूरे देश में हो रही है। देश के विभिन्न अस्पतालों में अब इस प्रोजेक्ट के तहत ही उन्हें बच्चों को, एनएसएस वॉलंटियरों को वहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पीजीआई से इसका स्टार्ट हुआ था और पीजीआई में इसकी स्थापना हुई थी कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनएसएस वॉलंटियर को लाया जाए और मरीजों की मदद की जाए, जिसकी अब सराहना पूरे देश में हो रही है। लेकिन पीजीआई ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय को भी नहीं पता था कि उनका ये आइडिया इतना सफल हो जाएगा। आज वे प्रसन्न हैं कि उनका दिखाया गया ये आइडिया अब पीजीआई के लिए एक मिसाल बन चुका है, जिसे अब देश के कई और अस्पताल भी अपनाने लगे हैं। हमने उनसे भी खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। सारथी प्रोजेक्ट एक एज ए ट्रायल हमने शुरू किया था जब 2024 में, और ये मैंने अब्रॉड में देखा था। जब मैं यूएस गया था तो वहाँ पे बच्चे मैंने देखा, एक डेट्रॉयट हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक सर्विस दे रहे थे, सोशल सर्विस कर रहे थे। तो एक आइडिया जनरेट हुआ। जब मैं यहाँ ओपीडीज़ में गया तो वहाँ देखा काफ़ी रश है और हमारा जो स्टाफ है पीजीआई का वो काफ़ी मेहनत करता है, आपने देखा होगा। सिक्योरिटी के लोग भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो एक आइडिया आया कि जो स्टाफ ऑलरेडी इतनी अच्छी काम कर रहा है उनको सप्लीमेंट किया जाए। तो हमने एक स्टार्ट किया था 20 बच्चों से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंडीगढ़ के बच्चों से। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। फिर मैंने डायरेक्टर साहब से बात की तो हमने इसको फाइनली रोल आउट किया और आप देखेंगे आज की डेट में 850 से ज़्यादा बच्चे चंडीगढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 50,000 घंटों से ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस दे चुके हैं। पीजीआई की यह सारथी योजना सिर्फ पीजीआई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेक्टर 32 के अस्पताल में और सेक्टर 16 के अस्पताल में भी एनएसएस वॉलंटियर जाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। खास पेशकश में बस इतना ही। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें बताएं इस नंबर पर 9780040160। कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स करना भी ना भूलें। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।